जगदीश जी, आप लोगों ने अगर घुसपैठियों को बसाया अपनी सरकार के वक्त में, और आप कह रहे हैं कि फेंको बाहर, ये काम भी बीजेपी को ही करना है। जैसे 370 हटाना भी बीजेपी का काम था, अरे भाई आज घुसपैठियों को भगाना भी बीजेपी का ही काम है। अच्छी बात है, आप लोग ये मान रहे हैं कि बीजेपी ही करेगी देश में जो करेगी, तो ये अच्छी बात है जगदीश जी कि आप लोग कम से कम क्लियर हैं कि आप लोगों से नहीं हो पाया, बीजेपी कर पाएगी, तो आप कह रहे हैं कि आप साथ दे रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन एक सेकंड रुक जाइएगा विजय जी, आप बीच में मत बोलिएगा, रुक जाइए जगदीश जी, रुक जाइए, अब मत बोलिए बीच में, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। हाफिज नूर अहमद अजहरी, सरकार अगर घुसपैठियों को भगाने, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने की बात करती है, तो क्या यह पोलराइजेशन है? क्या यह मुसलमानों के खिलाफ दिया गया बयान है? और अगर देश में मुसलमान घुस आए हैं तो सिर्फ उनको इसलिए देश में रहने दिया जाए क्योंकि वो मुस्लिम है, उनका धर्म देख कर उनको छोड़ दिया जाए? देखिए, घुसपैठ की बात करना एक बात है, और इसकी आड़ में एक बिरादरी, एक मजहब, एक पंथ को, एक धर्म को निशाना बनाना, ये दूसरी बात है। देश का हर नागरिक, हर जिम्मेदार नागरिक ये चाहता है कि हमारा मुल्क सुरक्षित रहे और सुरक्षित हाथों में रहे, हमारे मुल्क में घुसपैठ ना हो, इस पर ये सब चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है। लेकिन इसको ये कह देना कि 1951 के बाद में जो मुसलमानों की आबादी बढ़ी है उसकी वजह घुसपैठ है, ये क्या है? ये बेईमान लोग, ये नाइंसाफी करने वाले लोग इसके सिवा कुछ और कर ही नहीं सकते। ये हर लिहाज से वोट की राजनीति करते हैं, हर लिहाज से हिंदू समाज को मुसलमानों के खिलाफ उकसाते और भड़काते हैं। इनका सिर्फ एक ही कर्तव्य है कि चुनाव जहां सर पर आया इस तरह की बात करेंगे ताकि हिंदू समाज भड़क जाए, उकसाए और इन्हें वोट दे दे। कि यही हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, इसके सिवा कुछ और नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर घुसपैठ है तो आप उन पर कार्रवाई कीजिए। किसने आपको रोका है? इस तरह का ढिंडोरा पीट के एक समुदाय को आप संदिग्ध बना रहे हो लोगों के सामने, इसके सिवा कुछ भी नहीं। ठीक है, ओके सर, आपकी बात सुन लो, मेरी आखिरी बात जी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, इनसे मैं कहूंगा जो आपके जो बड़े नेता लोग इस तरह की बातें जो कर रहे हैं उन्हें आप जैसे लोग समझाएं कि देश आपसी भाईचारे से चलेगा। गंगा जमनी तहजीब को जो ताक में रख करके आप लोग जो हर दिन मुसलमानों को निशाना बना भाईचारे से चलता आ रहा है, ठीक नहीं है। और ये इस देश की खूबसूरती है कि यहाँ सब धर्म के लोग रहते हैं, और ये एकमात्र ऐसा देश है दुनिया में जहां पर हिंदू के अलावा बाकी जितने धर्म के लोग रहते हैं वो पहले की तुलना में उनकी आबादी बढ़ी है। वो माइनॉरिटी से और माइनर नहीं हो गए हैं, माइनर नहीं हो गए हैं। ये इस देश की खूबसूरती है। लेकिन इसकी आड़ में हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, इसकी आड़ में अगर उन लोगों को डिफेंड किया जाएगा जो बाहर से आए हैं, यहां बैठकर देश में हिंदू राष्ट्र बनाना अगर उनकी मंशा है और इसलिए वो जनसंख्या वृद्धि पर काम कर रहे हैं, तो सवाल उठता है, सवाल पूछा जाएगा। शादाब शम्स जी, क्या मुस्लिम आबादी घुसपैठ की वजह से 1951 से 2011 तक बढ़ी और उसके बाद आप लोगों ने 2014 से 25 तक रोक लिया उसको? देखिए विद्यानाथ, आपको दो बातों को समझना पड़ेगा। हम एक बहुत सेक्युलर मुल्क हैं, हर मजहब का लोग इस देश में आपस में प्यार मोहब्बत से मिलकर रहे। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश की सरकारों ने, देश के लोगों ने मिलकर इस देश को बनाया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम देश हैं। लेकिन क्या इस बात की इजाजत तुष्टीकरण की राजनीति को देनी चाहिए? जो बाहरी लोग तारों के नीचे से, तारों के ऊपर से, दाएं से बाएं से निकल के मेरे देश में आए हैं, वो आए तो आए अपनी परेशानियों में, लेकिन वो यहाँ की सरकारों को भी वही तय करेंगे। इतना निचली स्तर पर गिरकर जो राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। किसी कीमत पर भी ऐसे लोगों को इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो बाहर से आए हैं। और मैं मौलाना अजहरी साहब को सुन रहा था, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन क्या वो मुस्लिम उलेमाओं की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो यहां से अपील करें कि बाहर से आए हुए जितने भी लोग, चाहे पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं या म्यांमार से आए हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं है। अगर हमें चिंता करनी है तो भारतीय मुसलमानों की चिंता करेंगे। हमने कोई ठेका ले रखा है? हम कोई सराय है, धर्मशाला है?
कि बाहर के लोग जब चाहे वो यहाँ अंदर घुस जाए और हमारे हकों पे डाका डाले, और आपकी सरकारें बनाने के चक्कर में, आप तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के चक्कर में आप उनका दोहन करते रहे। शादाब भाई, मैं ये कह रहा हूँ ना, आप ये अच्छी बात नहीं है। हमें आपसे उम्मीद है मौलाना कि आप लोग कम से कम अपील कीजिए कि ऐसे लोगों का बाइकआउट किया जाए जो बाहरी लोग हैं, और इस देश के अंदर एनआरसी लागू की जाए। ये जो ढिंडोरा पीट रहे हैं आप लोग के 1951 के बाद मुसलमानों की आबादी जो बढ़ी है वो इसलिए कि घुसपैठ हुआ है, पता है ना। आप 11 साल से सरकार है नरेंद्र मोदी की, अगर मुस्लिम नरेंद्र मोदी की 11 साल से सरकार है, क्या कर रही थी? मार रही थी क्या? आप कब तक भाग कर रही थी सरकार? इस तरह की बोली बोल के आप एक समाज को टारगेट कर रहे हो, उसमें साहब आप मुसलमानों के आज आप वहां चापलूसी ना करो तो आपको कोई नहीं पूछेगा वहां पर। बच्चे बदतर है, ये हमने बहुत खुल करके कह रहा हूँ। आप बताइए मुझे, ये बच्चे बदतर हालात किसने किए? जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से पहले बीजेपी सत्ता में नहीं थी, बताइए हालात बच्चे बदतर कैसे हुए? हमारी गरीब मुसलमान की चिंता नहीं, लेकिन बाहरी लोगों की चिंता आपको है, बाहरी कुछ व्यक्तियों की चिंता आपको है। नीचे मत गिरो इतना, इस तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में इतना जलील करोगे। और हमने इस देश को बनाया, इस देश रोहिंग्याओं ने लड़ी है, रोहिंग्याओं ने लड़ाई लड़ी है, पाकिस्तानियों ने लड़ी है, बांग्लादेशियों ने लड़ी है। अरे जिन्होंने लड़ी पाकिस्तान की बात कर रहे हो यार, पाकिस्तान क्रांताओं के बाहरी लोगों की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? देश के लोगों की लड़ाई लड़िए। हजरत मेरा इतनी सी दरखास्त आपसे है, देश के लोगों की लड़ाई लड़िए। देश के मुसलमान से किसी को चिंता नहीं, आपसे चिंता नहीं, लेकिन रोहिंग्याओं से है। ठीक है, रोहिंग्याओं से है। हमें बांग्लादेशियों से है, किसी कीमत पर इन बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को इस देश में बर्बाद नहीं किया जाएगा। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान आप कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान शादाब जी, आप खुद कहिए, चाहे हुए मुसलमान नहीं चाहिए, हिम्मत रखिए सच बोलने की। मौलाना शादाब जी रुक जाइए, अजहरी साहब रुकिए, अजहरी साहब रुकिए। अजीज नाजिम खान, घुसपैठियों की बात होती है, उनको भगाने की, डिपोर्ट करने की, डिलीट करने की बात होती है, तो हाजी नाजिम या अजहरी साहब जैसे लोगों को क्यों लगने लगता है कि हम टारगेट हो रहे हैं? अरे जो देश से बाहर से आकर हमारे देश में हमारे संसाधनों को कूट रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उसको भगाना तो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी अमित शाह, नरेंद्र मोदी, बीजेपी की है। फिर आप लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? क्यों आप लोग ये ब्लेम गेम खेलने लग जाते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? आप लोग बाहर से आए हुए मुसलमान तो नहीं है ना, फिर आप लोग क्यों परेशान होने लग जाते हैं? हाँ जहाज साहब, देखिए आपका सवाल बड़ा लाजमी है, और देखिए इस सवाल का जवाब देना मेरी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आपने कहा था कि 2014 से लेकर 2025 के बीच में कितने घुसपैठिए आए, तो मुझे लगता था कि भाजपा के प्रवक्ता अच्छा जवाब दे पाएंगे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके खामोशी का मतलब यह है कि भारत के अंदर 2014 से लेकर 2025 के बीच में कोई भी घुसपैठिया नहीं आया। तो फिर वो सीमा हैदर कौन थे जो दुबई के रास्ते, नेपाल के होते हुए हमारे भारत के अंदर आई? क्या वो घुसपैठिया नहीं थे कि क्या? इसका जवाब दीजिए। आपने तो बहुत डिबेट करे थे जहां साहब, उस डिबेट का हिस्सा मैं भी रहा था। आपका कनाट प्लेस के अंदर आपका धरती पुत्र प्रोग्राम आता था, आप खूब इस बात को उठाते थे, लेकिन आज भाजपा के प्रवक्ता बड़े खामोश हैं। भाई खामोशी नहीं चलेगी भाई। ये तो ये हो गया कि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से तालिबान सरकार है, वहां पर आपके नेता बहुत तालिबान को उल्टा सीधा कहा करते थे, आतंकी कहा करते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फूल मालाओं से उनका स्वागत हो रहा है। तालिबान के जो विदेश मंत्री आए उनका फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है, लेकिन आते उन्होंने क्या करा भारत के अंदर? ये बड़ी गौर फिगर वाली बात है। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधा कह दिया कि भाई भारतीय खवातीन नहीं आएंगे इसके अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। भाई भारत के अंदर भारतीय खवातीन को आप रोकने वाले कौन लोग हैं? लेकिन आपने उसको स्वीकार करा, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खवातीन नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई आप बताइए? क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो उनका है भाई, वो इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं, इस्लामिक की बात करते हैं, लेकिन भारत तो संविधान से चलता है। तो भाई जब भारत संविधान से चलता है तो आपने उनसे क्यों नहीं कहा कि हमारे भारत के खवातीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे? आप उन्हें दो टुक जवाब भी नहीं दे पाए। तो फिर मुझे याद वही आ जाता असद मजूर, जिस तरीके से वो आतंकी को कंधार में जाकर छोड़ा गया। यही तो भारत के कहते हैं ना डिप्लोमेसी है भाई। ये कब तक चलेगी? ऐसा नहीं चलना चाहिए जहां सब देश के अंदर इस तरीके का दोयम दर्जे की बात नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूं, हाँ एक बात और कहना चाहता हूं। आप इतने परेशान हो गए, सुन तो लीजिए, चीखने लगे, चिल्लाने लगे,
ऐसा लग रहा है कि दर्द हाँ, प्रश्न पेट कहाँ के ले गए? अंदर से निकलकर सर पे चढ़ गए आप। हाँ झा साहब सुन हाँ, लीजिए आप इस बार। मेरे एक सवाल का जवाब देने के बदले ये बात आपने अगर पूरा भाजपा का प्रवक्ता पूरा रहता पन्ना तो पलट दिया, लेकिन मेरे इस तारीफ सवाल का करते। जवाब सही कह आपने रहे हो नहीं दिया। हज़ारी साहब प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास, बीच बीच में मत बोलिएगा। आप इतने परेशान होने लग गए कि आपने पूरा पन्ना, सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन यह नहीं बताया कि अगर घुसपैठियों को भगाने की बात होती है तो हाजी साहब को क्यों दिक्कत होती है। हाँ देखिए झा साहब, अभी फिर वही बात आती है, तो मैं फिर कहता हूं कि हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन जिस तरीके से आज भाजपा अरे तो आपके आधार कार्ड पर अब बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को क्यों देश में बसाना चाहते हैं? आपके आधार कार्ड पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी देश में बस जाएंगे क्या? या फिर आपको आधार कार्ड दे दिया है, आपको पासपोर्ट आपके पास है भारत का, तो आपको लाइसेंस मिल जाता है कि रोहिंग्या झा साहब ऐसा और बांग्लादेशियों की वकालत करेंगे? बांग्लादेशों की वकालत करेंगे आप? मैं तो कहता हूं कि भारत के अंदर जितने भी घुसपैठिए आए हैं भाई भेज दीजिए बाहर। सर आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, क्या इस बात की आपको इजाजत मिल जाती है या फिर लाइसेंस है आपको कि आप बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की वकालत करेंगे? देखिए मेरे अगर भारत की सेना पर अगर उंगलियां उठाई जाएंगी तो भारत की सेना पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। आप लोगों की मंशा पर उंगली है, भारत की सेना पर कोई उंगली नहीं है। फखर करते हैं उस पर। भारत की सेना पर उंगली नहीं है, आप लोगों की मंशा पर उंगली है। और आप जैसे लोग ही भारत की सेना की मंशा पर उंगली उठाते हैं। जब भारत की सेना पाकिस्तान में घुसकर, अंदर तक घुसकर और मार कर आती है तो आप लोग पूछते हैं कि सबूत कहां है? ये कौन था जो हमारी सोफिया कुरैशी बहन को आतंकवादी की बहन कह रहा था? ये किस पार्टी से ताल्लुकात रखता था? किस तरीके से हमारी बहन को इस तरीके फिर हो गया, फिर आ गया। नहीं ये किस तरीके, ये कौन सा अटैक आता है हाजी साहब? तो भाई ये कौन सा अटैक पड़ता है आपको? मेरे सवाल का जवाब देने के बदले साहब ये बड़ी आप चिकने लगते हैं। कहता हूं कि भारत के अंदर मैं सवाल पूछता हूं, आपको अटैक पड़ जाता है।